another lecture of this series. Up till now we have seen the various characteristics or properties of a fluid when it is in its rest condition, and the name of that branch in which we study the fluid in its rest condition is known as a hydrostatics. Today and onwards we will see the behavior of the fluid when it is in its motion condition. जब कोई फ्लूइड जो है वो फ्लो होता है तो उसका जो बिहेवियर है वो किस तरह से होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम इस टॉपिक में देखते हैं. तो जैसे फ्लूइड इन इट्स मोशन कंडीशन वी कॉमनली ऑब्जर्व इन आवर डे टू डे लाइफ आल्सो. जैसे नल से जो पानी आता है दैट हैज़ अ फ्लो. ओके, उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आप नल को थोड़ा सा ओपन करते हैं तो देन ऑब्जर्व द फ्लो ऑफ दैट वाटर इज somewhat smooth, and if you open the tap completely then it has a pressure, और उस टाइम जब आप उस फ्लो को ऑब्जर्व करते हैं तो इट शोज अ रैंडम डायरेक्शन और इट हैज़ अ हाई फ्लो रेट. तो इस तरह से उसका बिहेवियर अलग अलग है. इवन इफ यू आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ रिवर, in a summer days the water in that river flows in a smooth manner. Rather the same river if you observe in a rainy days, जब बारिश के दिनों में आप अगर वो रिवर ऑब्जर्व करते हैं तो वो टाइम उसका जो फ्लो रहता है इट इज़ इन अ रैंडम डायरेक्शन बिकॉज इट हैज़ अ हाई फ्लो रेट. तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कंडीशन में उसका बिहेवियर जो है वो चेंज होता है. वी ऑब्जर्व द एग्जाम्पल ऑफ वाटरफॉल, उसमें भी जो फ्लो होता है वो रैंडम डायरेक्शन में होता है. इन अवर किचन आल्सो, जिसमें हम LPG गैस वगैरह यूज़ करते हैं, दैट शोज द फ्लूइड इन इट्स मोशन कंडीशन. बेसिकली फ्लूइड जब फ्लो में होता है तो दैट फ्लो इज डिवाइडेड और कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स. दैट इज स्ट्रीमलाइन, इसे लैमिनर भी कहा जाता है, और दूसरा जो फ्लो होता है दैट इज अ टर्बुलेंट फ्लो. तो कौन से फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन कहेंगे और किसे हम टर्बुलेंट कहेंगे, तो ये समझने के लिए कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो हमें सबसे पहले देखनी है. तो वो कुछ डेफिनेशंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, वो वन बाय वन हम पहले समझते हैं सो दैट विल बी क्लियर व्हाट काइंड ऑफ फ्लो इज अ स्ट्रीमलाइन एंड व्हाट इज अ टर्बुलेंट. पहली टर्म देखते हैं, दैट इज अ स्टेडी फ्लो. स्टेडी फ्लो यानी ऐसा फ्लो कि किसी भी पॉइंट पे, इस फ्लो के किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी और प्रेशर, ये दो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है जिसे हम मेजर कर सकते हैं. तो ये वेलोसिटी और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है ओवर अ टाइम. मींस जैसे हम अगर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट पे एक ए पार्टिकल है, तो ए पार्टिकल की वेलोसिटी सपोज v1 है और प्रेशर उस पर अगर p1 है एट दैट टाइम, और कुछ देर बाद ये ए पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाता है और इसकी जगह एक दूसरा पार्टिकल आता है सपोज b, तो b की वेलोसिटी और प्रेशर उतनी ही रहेगी v1 और p1 की ये पर्टिकुलर पॉइंट पे. मींस इन शॉर्ट कि किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है. ऐसे फ्लो को हम कहेंगे स्टेडी फ्लो. तो स्टेडी फ्लो में याद रखना वेलोसिटी और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, ओके, एट अ गिवन पॉइंट. सेकंड जो टर्म है दैट इज अ फ्लो लाइन, इज नथिंग बट अ पाथ ऑफ दैट इंडिविजुअल पार्टिकल. जैसे ये डायग्राम में अगर ये B पार्टिकल है, सपोज B पार्टिकल है, तो B पार्टिकल का जो पाथ रहेगा एट द टाइम ऑफ अ फ्लो, जैसे ये B पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, सो दिस इज द पाथ ऑफ दैट B पार्टिकल ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ दैट फ्लूइड. तो इस पाथ को हम कहेंगे फ्लो लाइन. मान लो कि ये जो पाइप है वो इस तरह से कर्व आ जाता है, तो इसका पाथ जो है वो इस तरह से रहेगा. सो इन शॉर्ट द पाथ ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल, जैसे दूसरा पार्टिकल हम अगर कंसिडर करते हैं तो ए का इस तरह से जो भी पाथ रहेगा दैट पाथ इज नोन एज अ फ्लो लाइन. थर्ड जो है वो है स्ट्रीमलाइन. स्ट्रीमलाइन यानी फ्लो का एक ऐसा कर्व पार्ट कि जिसे आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट का डायरेक्शन सेम रहता है एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लो. मीन्स
जैसे इस तरह से फ्लो में एक कर्व पार्ट है, तो उस पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो कर्व पार्ट पे, तो इस टेंजेंट का डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। मीन्स अगर फ्लो का डायरेक्शन इस तरह से है तो ये टेंजेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो ऐसे लाइन को हम बोलेंगे स्ट्रीम लाइन। ओके, आज की जो टर्म है दैट इज अ फ्लो ट्यूब। फ्लो ट्यूब इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ द फ्लो लाइंस बाउंडेड बाय द इमेजिनरी वॉल। मीन्स जैसे ये एक फ्लो है, इस फ्लो में कुछ पार्टिकल्स मैंने इस तरह से शो किए हैं एंड दीज लाइंस इंडिकेटिंग अ फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस क्या होती है? फ्लो लाइंस इज द पाथ ऑफ दैट इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ओके, तो इस तरह से ये सभी फ्लो लाइंस मैंने यहाँ पे शो किए। अब ये सभी इमेजिन कीजिए कि ये सभी फ्लो लाइंस को आपने एक ग्रुप में उसको बांधा है इस तरह से और उसका एक बंडल बनाया। तो ये जो कुछ भी यहाँ पे एक इमेजिनरी ट्यूब बना है, दैट इमेजिनरी ट्यूब इज नोन एज अ फ्लो ट्यूब। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इज एन इमेजिनरी वॉल ऑफ द फ्लो ट्यूब। इस तरह से कितने फ्लो ट्यूब आप बना सकते हैं? तो वी कैन मेक अ नंबर ऑफ फ्लो ट्यूब्स। जैसे अगर मैं ये कुछ फ्लो लाइंस को कंबाइन करके इस तरह से बनाता हूँ, इनका एक ग्रुप बनाता हूँ, तो ये एक फ्लो ट्यूब बना इस तरह से। ये एक दूसरा फ्लो ट्यूब बना। ओके, सपोज ये जो फ्लो है वो स्टेडी फ्लो है, देन द फ्लूइड इन दिस ट्यूब विल नेवर बी मिक्स अप विद द फ्लूइड इन दिस ट्यूब। मीन्स ये जो कुछ भी फ्लूइड है वो इस इमेजिनरी वॉल को क्रॉस नहीं कर सकती है, एंड दिस विल हैपन ओनली फॉर द स्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो के लिए ऐसा हो सकता है। उसके बाद जो टर्म है दैट इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी हम देखने वाले। स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी ऐसा फ्लो कि जो स्टेडी होता है, जिसका फ्लो स्टेडी होता है। सेकंड, उसकी जो वेलोसिटी होती है, इस फ्लो की वेलोसिटी जो होती है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है। The velocity of this flow is less than critical velocity. Critical velocity क्या है? That will be seen later on. And इस फ्लो के जो लेयर्स होते हैं, इमेजिन कीजिए इस फ्लो के कुछ लेयर्स है इस तरह से, या दिस फ्लो इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ लेयर्स, देन दैट लेयर्स इज मूव स्मूथली ओवर ईच अदर। अगर हम पैटर्न जो देखते हैं, इट हैज़ अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ अ फ्लो। एक डायरेक्शन में वो फ्लो होता है, जैसे आप उसका पैटर्न अगर शो करते हैं तो वो इस डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर पैटर्न में वो फ्लो होता है। ओके, इसके जस्ट वाइस वर्सा टर्बुलेंट फ्लो में है, इट इज़ अनस्टेडी फ्लो। इसमें अनस्टेडी फ्लो होता है, इट डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर पैटर्न। जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न है, इट डू नॉट हैव अ डेफिनेट पैटर्न। इसके पार्टिकल्स जो है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव होते हैं, तो इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट पैटर्न। उसके बाद इट हैज़ अ हाई फ्लो रेट, उसका जो फ्लो रेट रहता है वो हाई रहता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसकी जो वेलोसिटी रहती है, इस फ्लो की जो वेलोसिटी रहती है, इट इज़ ग्रेटर देन अ क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। इफ यू ऑब्जर्व द फ्लडेड रिवर, then the flow of the water in the flooded river is in the random direction, and that kind of a flow is known as a turbulent flow. Okay, तो ये दोनों में एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी हो गया। इसके अलावा भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस या डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, वो हम शॉर्टली डिस्कस करते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में पहला तो है ये स्टेडी पैटर्न रहता है, ये अनस्टेडी है। इसमें स्टेडी फ्लो होता है, इसमें अनस्टेडी फ्लो होता है। अब स्टेडी फ्लो क्या होता है, हमने अर्लियर वो टर्म देखी थी। उसके बाद अब पर्टिकुलर पैटर्न रहता है इसका, इट हैज़ अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ अ फ्लो। जैसे इस तरह से इसके जो डायरेक्शन है आप वो शो कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न रहता है। इट डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर
do not have a particular pattern, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव होते हैं इस तरह से। थर्ड जो है, ये कुछ बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है। जो फ्लो रेट रहता है वो फ्लो रेट जो है वो लो रहता है, और यहाँ पे फ्लो रेट जो है वो हाई रहता है। क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करते हैं तो क्रिटिकल वेलोसिटी, इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लो इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, और यहाँ पे वेलोसिटी इज ऑफ दिस फ्लो इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी ओनली डिसाइड्स द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। तो क्रिटिकल वेलोसिटी यानी ऐसी वेलोसिटी कि जिसके बाद, उस वेलोसिटी के बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी बियॉन्ड व्हिच अ स्ट्रीमलाइन फ्लो चेंजेस टू टर्बुलेंट फ्लो। और जैसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो में, जैसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, स्ट्रीमलाइन फ्लो की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है, और Vc इज क्रिटिकल वेलोसिटी। और टर्बुलेंट फ्लो में उसकी जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। तो अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड, क्रिटिकल वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज Vc इक्वल टू Rn मीन्स रेनॉल्ड नंबर इंटू ईटा divided by rho into d, where it is a critical velocity। उसके बाद Rn is a Reynolds number, it is a coefficient of viscosity, eta is the coefficient of viscosity। ये विस्कोसिटी टॉपिक हम उसके बाद देखने वाले हैं। और रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब थ्रू विच दैट फ्लूइड इज फ्लोइंग। ओके, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट अ क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर दैट पर्टिकुलर फ्लो। ओके, इस फॉर्मूले से हम रेनॉल्ड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो Rn इज द रेनॉल्ड नंबर। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी रो इंटू डी। तो ये है रेनॉल्ड नंबर। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेनॉल्ड नंबर? तो रेनॉल्ड नंबर इज हेल्प अस टू डिसाइड वेदर द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और अ टर्बुलेंट फ्लो। अगर ये रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 से कम आती है, रेनॉल्ड नंबर इज सपोज लेस देन 1000 आता है, द नेचर ऑफ द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ज़्यादा आती है, देन दैट फ्लो इज अ टर्बुलेंट। और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 से लेके 2000 के रेंज में आती है, देन द फ्लो इज अनस्टेडी एंड इट कैन बी चेंजेस फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट। तो इस तरह से आप रेनॉल्ड नंबर से डिसाइड कर सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है या वो अनस्टेडी है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।